नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज देखिए मार्केट ने कुछ मूवमेंट किया है और वो बड़ा एक विचित्र मूवमेंट है जिसमें कि निफ्टी ने एक अलग तरीके का परफॉर्मेंस शो किया है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी थोड़ी वीक दिख रही है। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो बहुत सही नहीं है। तो आइए चलते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि स्क्रीन पर किस तरीके से मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज के दिन प्ले किया। पहले हम शुरुआत करेंगे निफ्टी से, तो आइए हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर यहाँ पर। ठीक है, ये आ जाइए। ये देखिए यहाँ पर निफ्टी ने आज क्या किया। निफ्टी में आज गैप डाउन ओपनिंग हुई। कल की इस रेड कैंडल के बाद गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग कहाँ पर हुई? 17,420 के पास हुई। और ये यहीं से मार्केट सीधा ऊपर उठ करके देखिए तो एक बड़ी अच्छी, अगर थोड़ा सा बड़ा करूँ तो देखिए इसमें नीचे से कोई विक नहीं है, यानी ओपन ही इसका लो है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बुलिश सिग्नल होता है कि इसका ओपन ही लो है। ठीक है, और यहीं से सीधा ऊपर की तरफ बड़ा एक बहुत बढ़िया, जिसको हम कहते हैं कि एक इनगल्फिंग कैंडल बनाई इसने मार्केट में आज। ठीक है, इनगल्फिंग कैंडल ये बनी है। अब मार्केट में हमें प्ले क्या करना है, लेवल्स क्या होंगे? देखिए, एक तो 17,420 ये लेवल मार्क करने लायक है और ऊपर 17,600, ये जो है ये पूरे पूरे लेवल हमें मार्क करने के लायक हैं। इनके बीच में अब तीन सिनेरियो है कि मार्केट खुलता कहाँ पर है। अगर मार्केट, देखिए अगर मार्केट जहां बंद हुआ वहीं खुलता है तो ये हो सकता है यहाँ जा कर के रेजिस्ट करे इसको, फिर नीचे आए, फिर स्ट्रगल करे। एक सी सिनेरियो है। ठीक है, एक ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है, इसमें हमको क्या करना है? ऐसे सिनेरियो में हमको तक ये इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हमें बाय नहीं करना। ठीक, और अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो फिर हम यहाँ से अगर इस जगह से टच करके नीचे की तरफ आता है यहाँ पे, तो हम इस जगह यानी कि 17,560 के नीचे, इस लाइन के नीचे यहाँ हम सेल कर सकते हैं। हमारा टारगेट छोटा सा होगा। ठीक है, और कहीं भी रिवर्सल का सिग्नल दिखे तो हम वहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, या तो ये टारगेट होगा या बीच में जहाँ भी रिवर्सल होगा वहाँ से हम बुक कर लेंगे। बट ये मैं कहूँगा कि ये एरिया आप अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि ये नो ट्रेड जोन है। अब ये देखिए, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, इनगल्फिंग कैंडल बनी है, ओपन इसका लो है। अब यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है यहाँ से कहीं बीच में, अगर कहीं बीच में यहाँ इन दोनों के बीच में ओपनिंग होती है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। ऊपर जब 17,600 को क्रॉस कर जाए तो आपको बाय करना है। जब नीचे 17,420 के नीचे ही आपको सेल करना है। ठीक है, ये लेवल्स हमें मिल गए। इसके बाद जब ये यहाँ से जाएगा तो 17,800 हमारा टारगेट होगा और फिर 18, ये दो हमारे टारगेट ऊपर की तरफ होंगे तेजी से। और नीचे की तरफ देखिए, अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसमें ये एक लो था और ये एक बार इसने एक हायर लो बनाया है। और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर देखें तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जो है ऐसे चल रहा है। ठीक, और ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर ये सपोर्ट बनी हुई है और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है ये अप मूव बना रहे और आगे जा कर के फिर ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे। तो इसके साथ अपने को मूव करना है। चलिए अब देखते हैं कि ये छोटे टाइम फ्रेम पे इसने आज किस तरीके से परफॉर्म किया। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर में हम एक बार आते हैं यहाँ पे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए किस तरीके से आज मार्केट पैन आउट किया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो देखिए आज था एक्सपायरी डे। आज क्या था? आज यहाँ पे था एक्सपायरी डे। तो एक्सपायरी डे के दिन क्या हुआ? देखिए मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो ये ऑप्शन बायर्स को तो कुछ नहीं मिला। ठीक है, और ऑप्शन बायर्स को वैसे भी एक्सपायरी के दिन कब ट्रेड करना होता है? 1:30 के बाद ऑप्शन बाइंग। ठीक है, कब? आफ्टर 1:30 हमेशा करना चाहिए ऑप्शन बाइंग। अगर एक्सपायरी वाले दिन, कब? एक्सपायरी वाले दिन आपको 1:30 के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि उसके पहले आपको कुछ मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। अब यहाँ से देखिए एक मूव मिला पूरा पूरा 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट्स का मूव है। ठीक,
इस ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे ब्रीच किया यहाँ पे, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मूव किया, यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी अच्छा दो बैक टू बैक बाइंग प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है, दोजी कैंडल्स हैं, और यहाँ से फिर अप मूव एक चालू हुआ जो कि पूरा ऊपर तक 100 पॉइंट तक गया। तो ये एक लास्ट में 2 बजे के बाद एक ट्रेड मिला अप साइड में, और यही वो ट्रेड है जिसने बैंक निफ्टी को 51 पॉइंट ऊपर में खड़ा कर दिया। ये देखिए अपने प्रीवियस क्लोज से 50 पॉइंट ऊपर खड़ा कर दिया, अदरवाइज ये एक रेंज बाउंड डे ही होके रह जाता। ठीक है, तो अब ये सिनेरियो यहाँ पर है। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में जो है सिनेरियो डिफरेंट है। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी आज पूरे दिन 40,210 और 29,850 के बीच में रहा। ये आज नो बाइंग डे था यहाँ पे। आज पूरा का पूरा जो दिन था वो किसके लिए था? सेलर्स का था, सेलर्स डे। ठीक है, नो ऑप्शन बाइंग, आज कोई ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। इसमें क्या आप बाय कर लोगे? ऐसे मूवमेंट में आप कभी भी बाय नहीं करोगे। अगर आप बाय करोगे तो आप सेल हिट होगा और आप लॉस में ही जाओगे। इसमें कहीं भी आपको प्रॉफिट होने की संभावना नहीं दिख रही है। तो अब इसको अवॉइड करना है। अब कल नेक्स्ट इसका क्या रहेगा, तो थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में आते हैं और देखते हैं कि यह जो है किस तरीके से इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं हम, ठीक है, इसको देखिए बड़ा करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन में मूव कर रहा है। ये अपने लो के पास 37,700 के पास से ये एक रिवर्सल है, और यहाँ देखिए ये एक रिवर्सल जो है यहाँ पर ये एक इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर में करके, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये ऐसे मूव करेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल बनी है, ये एक कैंडल जो है ये रेड कैंडल है, प्लस साथ में हैमर बनी हुई है, नीचे की तरफ से बाइंग प्रेशर है। तो और निफ्टी ग्रीन में है, तो अब दोनों में से कोई एक पुल करेगा। या तो बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे खींच लेगी, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर खींचेगा। ठीक है, कोई भी एक, क्योंकि दोनों इंडिसेस आपस में करस्पॉन्ड करते ही हैं, दोनों एक साथ उनको मिलना ही है, तभी डायरेक्शन क्लियर होगा। एक अगर एक तरफ भागेगा दूसरा दूसरी तरफ भागेगा तो कभी भी डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा। तो एज अ ट्रेडर आपको देखना है कि जो छोटे ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, जब वो जो कैश में ट्रेड करते हैं वो उसी दिन ट्रेड करें जिस दिन दोनों ही जो है दोनों इंडेक्स बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। इनफैक्ट अगर बैंक निफ्टी अगर एक डायरेक्शन में और निफ्टी एक डायरेक्शन जा रहे हैं, इसका मतलब कि ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ जो है वो बनी हुई है उस डायरेक्शन में जिधर मूव करे, चाहे वो अप है चाहे डाउन हो। जो कैश प्लेयर हैं वो केवल ग्रीन डे में ही प्ले कर सकते हैं, क्योंकि कैश में शॉर्ट करने का ऑप्शन नहीं है। ओवर मतलब एक दिन से ज़्यादा, इंट्राडे से ज़्यादा नहीं कर सकते, केवल इंट्राडे में ही शॉर्ट कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए अब लेवल्स कौन कौन से रहे हमारे पास। तो लेवल हमारे पास दिख रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये 40,210 के ऊपर, 40,210 के ऊपर जब मार्केट यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तब हम यहाँ पे बाय करेंगे, हमारा टारगेट ये रहेगा। ठीक है, इसका नीचे 39,800 के नीचे यहाँ पर हमको सेल करना है, हमारा टारगेट यहाँ पर रहेगा। पहला टारगेट 39,500, दूसरा टारगेट 39,100 150 का। तो ये हमारे बैंक निफ्टी के टारगेट्स हैं, और इसी के हिसाब से अब थोड़ी सी एनालिसिस, जैसा कि हम इधर बार बार हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम देखिए डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों को देखा करते हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि डाउ जोन्स में क्या सिनेरियो है। एक बार चेंज करूं, डाउ जोन्स देखिए, डाउ जोन्स यहाँ से ये भी इस बड़ी कैंडल के बाद ये एक बड़ी एक हिस्टोरिकल कैंडल बनाई थी इसने 13 अक्टूबर को, उसके बाद है तो ऊपर ही, बट यहाँ देखिए आज इसमें शूटिंग स्टार पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग, ये बन रहा है एक शूटिंग स्टार। ठीक है, प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। उल्टा हैमर जिसको बोल दीजिए कि नीचे की तरफ है, क्योंकि विक ऊपर की तरफ है, उछल तारा है, नीचे गिरने के रॉकेट। आप इसको ऐसा समझो ना, दिवाली वाला रॉकेट समझ लो इसको। ये क्या है, दिवाली वाला रॉकेट है, बस इसके आगे आपको मुंह बना देना है ये ऐसे। ठीक, अब नीचे से आग लगी तो कहाँ जाएगा, डायरेक्शन किधर का है, नीचे का है ऑब्वियसली, तो ये सीधा नीचे खींचेगा इसको। ठीक है, तो दिवाली का ये रॉकेट हो गया। ठीक, दिवाली रॉकेट, इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है।
तो आग किधर लगी है, इधर लगी है, ये विक है, आग आग समझ लीजिए इसको। इसी तरीके से बड़ा सिंपल तरीका है, यहाँ देखिए, यहाँ नीचे की तरफ से आग लगी तो ये ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, बट ये ये यहाँ से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। ध्यान ये है रखना है कि रेड कैंडल है, रेड कैंडल का मतलब क्या होता है कि ओपन तो यहाँ हुआ लेकिन क्लोज यहाँ हुआ, तो डायरेक्शन तो नीचे की तरफ रहा, बाइंग तो आई लेकिन उतनी नहीं आ पाई कि इसके ओपन से ऊपर लेके चली जाए। तो जब ग्रीन में नीचे से बनता है ना, तब स्ट्रेंथ होती है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे नीचे से आई और ओपन को खींच करके ऊपर तक ले गई, तो यहाँ के बाद मार्केट अप ट्रेंड में गया। ठीक है, ये ध्यान में रखने की चीज़ें हैं, ये इस तरीके से समझना है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए दिवाली का ये रॉकेट लग गया है इसमें, और ये रॉकेट इसको लग रहा है कि नीचे की तरफ पुश करेगा। तो जब यूएस मार्केट नीचे गिरेगा, जो कि अभी 133 पॉइंट डाउन है, तो अब क्या करेगा, ये एसजीएक्स निफ्टी पे भी असर डालेगा, जो अभी 26 पॉइंट ग्रीन तो है, लेकिन अब मॉर्निंग तक क्या सिचुएशन रहेगी ये नहीं पता। ठीक है, इसलिए मॉर्निंग की सिचुएशन देख करके उसके हिसाब से ही ट्रेड करेंगे हम, और कल का जो लेवल्स है हमने बता दिए, उस लेवल्स को ध्यान में रखते हुए हम ट्रेड करेंगे। मैं एक बार स्क्रीन पर को कर लेता हूँ। ये हमारे जो स्क्रीन है, अब निफ्टी पर आ जाते हैं। मार्केट अभी भी जो है, अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो ये देखिए, यहाँ इसने हायर लो ही बनाया है। इस बार जो है इस तरीके से देखिए, इस चैनल में मार्केट मूव कर रहा था, और इस बार जाने के बाद 2 बार इसने ऊपर जाने की कोशिश की, तोड़ करके नीचे आया। अब यहाँ से ये एक बार रिजेक्शन ले चुका है इसी लाइन के ऊपर, ये जो इसकी एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है, एक दिन रिजेक्शन ले चुका है 19 अक्टूबर को, और आज ये वहीं पर क्लोज किया। कल का दिन ऊपर जाएगा या नीचे आएगा ये डिस्कस करेंगे, बट जहां मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे कंसोलिडेट होके इसको ब्रेक ही अपवर्ड करना चाहिए। थोड़ी सी ग्लोबल सिनेरियो अगर थोड़ी सी स्टेबलाइज होगी तो ये फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। इस सिनेरियो के साथ अगर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को धीरे धीरे समझ आप लोगों की बढ़ रही होगी, प्राइस एक्शन कैसे होता है। ये वीडियोज हम बना रहे हैं जिसमें देखिए, जो सीजन ट्रेडर्स हैं उनको लगभग सब कुछ पता है, जो न्यूबीज हैं, जो गेमिंग की भाषा में नूब कहते हैं, या जो नए नए ट्रेडर्स हैं, उनको प्राइस एक्शन से किस तरीके से एक एनालिसिस करना है। हमको एक कभी भी हमको ये नहीं करना कि फोरकास्टिंग करनी है। शेयर मार्केट में फोरकास्टिंग बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट जो भी फोरकास्टिंग करते हैं वो डूम्ड हो जाते हैं, वो डूब जाते हैं। इसलिए आपको क्या, ये एक एनालिसिस है, तो उसमें हमारे पास, हम एनालिसिस में सारी चीज़ें होती हैं कि या तो मार्केट अप खुले या डाउन खुले या फिर रेंज में खुले, तो तीनों सिचुएशन के लिए हम तैयार रहते हैं। हमारी अपनी तीनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग है, और उसके हिसाब से हम ट्रेड लेने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आप हमेशा अपना रिस्क मिनिमाइज रखिए, रिस्क कम से कम रखिए, क्योंकि पैसा ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में पैसा कैसे बनता है, पैसा रिस्क को कम से कम रखने से बनता है। स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनता, मनी मैनेजमेंट से पैसा बनता है, साइकोलॉजी से पैसा बनता है। साइकोलॉजी मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से पैसा बनता है। तो डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट भी डिसिप्लिन का ही पार्ट है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो डिसिप्लिन बनो, डिसिप्लिन से पैसा बनता है मार्केट में, इंटेलिजेंस से नहीं बनता है, स्ट्रेटजी से नहीं बनता। कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं है, कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है। मार्केट में अगर कोई चीज़ है जो आपको रिच बना सकती है, तो वो केवल आपका अपना डिसिप्लिन है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।